नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय जय जयति जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर शूलपाणी अमृत्युंजय शंकर जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। फैल फैल लपटा दिगाद पर अगणित ब्याल और विषधर जय महादहनकारी योगेश्वर। आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राशि पशुपति पन्नगधर जय पार्वती शिव हर हर हर। ओ विश्व को मंगलकारी देव, आज इस बाल के जीवन में ऐसा मही परिवर्तन कैसा। ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो सरोवरपुर के प्रखर प्रसादों पर ध्यान मग्न बैठा बलिपुत्र बाण के सुवर्ण धोवे कौन कह रहा है सावधान सावधान सावधान। जबकि अखिल भूमंडल पर मैंने कोई भी वीर कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा जो मुझे सावधान करने की सामर्थ्य रखता हो। फिर देता कौन आदेश, सावधान हो वाणेश। हे आशुतोष अपराजित अगहर, जिस समय में आपका करता हूँ पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों चटन। क्या वो रक्त पिपासा चंडी विकराली मुंडमाली काली का खप्पर वो रक्त से विरक्त हो गया। फिर यह वो सोड़े शोषणा विलक्षणी और वसुमती वसुंधरा का कोई मूल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रही है। नहीं नहीं, मेरी आज्ञा से ये मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के पलायन की प्रबल प्रकृति आज झंझा सा रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस प्रबल प्रभाकर को धूमिलता को प्रदान करने की चेष्टा कर रही हैं। मेरे संकेत मात्र से ये सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनियां आज अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ ये दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरने का प्रयास कर रही हैं। क्या कारण है गुरुदेव? देख रहा हूँ एक और इन अस्त्रों शस्त्रों से सजी ये भीषण झनकारी, तो दूसरी ओर ऋषियों मुनियों का करुण क्रंदन, तो तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव? आज जीवनोपथ के तट पर बैठा था मैं शांत अपेक्षित, देख रहा था सप्त सिंधु की मधुर लहरियों का जल कसित। ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भूपर निर्मित, ना जाने क्यों मेरा आज यह मन मानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भूपर निर्मित, तो क्या हम दत्तों के बल पर उससे, तो क्या हम दत्तों के बल पर उससे वो रह गया अवैध अपरिचित। नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा मन आपके चरण कमलों तक पहुंचने ही वाला था। सहसा ये गूंज उठा कोई स्वर जैसे ये कापी दसों दिशाएं तड़ कर टूट रही थी, जैसे टूटे रात सिखाए और मैं उड़ता आज वर्षा। ये प्रज्ञाबन उलझन भटक रही, क्यों भावों से दुर्वा होकर ये बच्चे वेदना उभर रही। क्या कारण है गुरुदेव? अरे किसने गीत कहत का गाया, किसने गीत मिला का गाया? अरे इस बलि नंदन बल की छाती पर वाह किसने है अट्ठास मचाया? किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत मिला का गाया? ये कैसा अधर्म धरा पर, ये कैसा अधर्म धरा पर पीड़ित भोंदान का झंझन, वो तुषित विप्र व्याकुल मुनिवर्गण डोल रही अधर्म की तूती, दुष्टन हुआ समाज का जीवन। अरे वो किसने दूधावरण प्रचंड से ये मानवता का हृदय हिलाया?
किसने गीत कांति का गाया, किसने गीत लय का गाया। अचानक ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, ये जाता है किसका विमान, गगन अंबर में गड़गड़ाहट देता, इस विमल विश्व की बीच का पर अपनी अपनी ताने देता, ये जाता है किसका विमान। अवगत कराओ भूतनाथ, अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, कारण तो बड़ा दिव्य ही है। जन्मी जाकर दिव्य धरा में वो पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। मिथिलेश के द्वारा सीता स्वयंवर और सीता स्वयंवर के अंतर्गत दीप दीप के भूपालों का आगमन, और ये तो पुष्पक विमान लंका के राजा रावण का है, तो क्या ये भी मिथिला की ओर जा रहा है। ये तो अनीत का पुजारी है, अगर ये मिथिला की ओर जाएगा तो निश्चित रूप से अनीत करेगा। सावधान दशानन, मैं भी मिथिला की ओर आ रहा हूं, करूं प्रस्थान। अब मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, कभी ना मेटूंगा सुयास उस गंगधारी की। जाकर मैं मिथिला में दशानन के आनंद को पकड़ूंगा, अनर्थी यदि बना तो पकड़ूंगा और पछाड़ूंगा। सुरणपुर की देवियों, सुरणपुर की रक्षा करना। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाण का प्रणाम स्वीकार करें। और इस 18 योजन के अंतर्गत अर्थात 72 कोष में बनी ये रंगशाला दीप दीप के आए हुए भूपाल, निर्पाल, महपाल बालेश की घोषणा को अपने दोनों कानों को खोलकर स्पष्ट रूप से सुन ले। कन्या का विवाह हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, और अगर किसी के द्वारा अमंगल करने का प्रयास किया गया तो बालेश के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत सुधी लोग बैठे हैं, लीला के जानकार लोग बैठे हैं। जितने लोग बचे हैं ना, वो जानकार लोग बचे हैं। ये है मिथिला नगरी, राजा जनक की नगरी है। और राजा जनक की नगरी में रावण पहुंच गया है। अजगो, रावण तुम्हें प्रणाम करता है, रावण तुम्हें शीश झुकाता है। रावण का शीश सिर्फ भगवान शंकर के चरणों में झुकता है, अन्यथा कहीं नहीं। तो अजगो, रावण तुम्हें प्रणाम करता है। जिस समय रावण ने अजगो को प्रणाम किया, वो अपनी दृष्टि इस समाज पर डाली तो विचार करने लगा। विचार ये करने लगा रावण कि ये नगरी ज्ञानियों की नगरी है, ये नगरी साधारण नहीं है, राजा जनक की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है। पूर्ण नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और ये ज्ञानियों की नगरी है। और जहां पर ज्ञानियों की नगरी हो, धर्मावलंबियों की नगरी हो, विद्वानों की नगरी हो, वहां कोई कार्य गलत नहीं हो सकता, कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता। लेकिन यहां राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राजा का विरोध कोई नहीं करता। अरे ये नगरी संतों की नगरी है, ये संतों की नगरी है। और ये धनुष भी एक संत का है। राजा जनक भी संता, और ये धनुष भी संत का है। तो राजा जनक के द्वारा एक संत की हत्या की जा रही है, एक संत का अपमान किया जा रहा है। क्यों? अरे संत की हत्या करना, साधुओं को मारना, ऋषि मुनियों को मारना, ये काम तो रावण का है। अरे गाय को काटना, ये काम मेरा है, ये संत का काम नहीं है कि संत किसी की हत्या करे, हत्या करवावे। ये संत कैसे कब से करने लगे भाई? ये संत की अस्थियों से निर्मित ये धनुष और राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया।
क्यों नहीं विरोध किया? बहाना है बिटिया के विवाह का, बहाना है बिटिया के विवाह का कि सीता का विवाह हो जाए, धनुष टूट जाए। देखता है रावण आज, देखता है कौन तोड़ेगा इसे। ऐसा तोड़ेगा उसे इस समाज में, इस ज्ञानियों की समाज में रावण की चेतावनी है। जब तक रावण को समुचित उत्तर चाहता है, इस समाज के द्वारा उत्तर मिल जाए, या राजा जनक उत्तर कर दे, या राजा जनक का कोई हितैषी उत्तर कर दे, तब तक रावण इस धनुष पर प्रतिबंध लगाता है कि धनुष नहीं टूटेगा, धनुष नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, सावधान। मिथिला समाज में आज वीरों का समागम हुआ है और उन वीरों की समाज में विश्व का प्रचंड वीर दशरथा है, बीस भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम का प्रचंड वीर भी आया है। और आते ही आते राजा जनक के द्वारा लिए गए निर्णय पर एक अवरोध स्थापित कर दिया अपने बिंदु के माध्यम से। चलते हैं मिलते हैं, सिद्धांत भी कहता है वीर वीरेण पूज्यते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। और ये हमारे मान पक्ष के भी है, एक सामाजिक संबंध भी इनसे हमारा है। चलते हैं मिलते हैं और रखे गए विचारों का समुचित उत्तर देने का प्रयास करते हैं। विश्व के वैभवशाली सम्राट, वर्तमान समय के प्रकांड पंडित, माँ केक्षी के गोद के प्रसून कंचन नगरी सम्राट जय जय श्री शंकर भगवान की। पाताली प्राण बलिपुत्र बाण, जय श्री शंकर भगवान की। हमारी घोषणा अच्छी लगी? जब घोषणा करने वाला ही अच्छा ना हो तो घोषणा कहाँ से अच्छी लगी? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि तुम्हारे आचार विचार ही ऐसे हैं, सदा वेदों के प्रतिकूल कार्य किया और आज उपदेश दे रहे हैं वेदों के अनुकूल कार्य करने वालों को। आपने एक बिंदु रखा बड़े अल्प समय में, चाहूंगा कि छोटी छोटी वार्ता हो और अल्प समय में जिस प्रकार हम उत्तर करें उसी प्रकार आप करो, ज्यादा समय ना। आपने एक बिंदु रखा कि यहाँ पर एक संत की हत्या हो रही है, संत की अस्थियों से बनाया धनुष और राजा जनक भी संत। आपने उसके पहले पढ़ा था पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये भी कहा कि जहाँ की समाज ऐसी हो, ज्ञानी हो, गुणवान हो, वहां पर अनैतिक कार्य नहीं होते। तो यहीं से आपको समझ लेना चाहिए था कि जब राजा जनक स्वयं ज्ञानी, यहाँ की समाज ज्ञानी, यहाँ की नारियां ज्ञानी, तो फिर अनैतिक कार्य कैसे हो सकता है? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हत्या किन की होती है? हत्या जीव की होती है। जिनका जन्म होता है उनकी हत्या होती है, और जिनका निर्माण होता है उनकी हत्या नहीं, उनका निर्वाण होता है, उनको मोक्ष मिलता है, हत्या नहीं है। अगर इनका जन्म होता तो इनकी हत्या होती। इनको तो बनाया गया है, निर्माण किया गया है, और जिनका निर्माण किया जाता है उनका निर्माण होता है, हत्या नहीं। फिर धनुष टूट रहा है, परेशानी क्या है? अल्प विराम। सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने? मैंने घोषणा की कि संत के द्वारा संत की हत्या की जा रही है। सिर्फ बिंदु मेरा इतना था। पहले राजा जनक के द्वारा पूजन किया गया अजगों का, मंदिर का पहले पूजन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, और फिर उसे खंडित कर दिया जाए। यही तो रावण ने बिंदु रखा। प्राण प्रतिष्ठा की गई, राजा जनक के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई, इसका पूजन किया गया, और सीधे जो वीर धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। ये घोषणा भी राजा जनक की है, लेकिन राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया। बात यह है कि राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध करना चाहिए, और तुमने कहा हत्या रावण का काम है, तो रावण का काम ही है हत्या करना। उपजे जद्धपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, और तदपि महीश्वर श्राप बस सकल भय आग। अघ रूप जन्म हमारा हुआ, अघ माने पाप, पाप रूप जिसका जन्म हुआ वही तो मैं कर रहा हूं। जैसा जिसका जन्म हुआ है व्यक्ति वैसा ही करेगा। एक कथा बांटने वाला पंडित जी यदि गाय की हत्या करने लगे तो समाज में निंदनीय हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अरे हत्या करना कसाई का काम है और कथा बांटना पंडित जी का काम है। तो वही बात तो राजा जनक की बात है कि राजा जनक धर्मात्मा है, ये समाज धर्मात्माओं की है, सनातनियों की समाज है। जो कार्य राजा जनक कर रहा
अरे हत्या करना तो रावण का काम है, हत्या तो रावण करता है, संत थोड़ी हत्या करते हैं किसी की। और रही बात तुम्हारे मोक्ष की, तो राजा जनक तुम्हारा विधाता नहीं है, सुन लिया जाए, राजा जनक तुम्हारा विधाता नहीं है। हान लाभ जीवन मरण जैसे अपयश विधिहार, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। कब किसको मरना है, कब किसका जन्म होना है, कब हान होना है, कब लाभ होना है, कब मोक्ष होना है, ये तुम्हारे राजा जनक के वश में नहीं है। ये बात ये विधाता के हाथ में है, विधाता तय करता है कि कब किसकी मृत्यु होनी है। अल्पविराम। कह रहे हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। तो आपकी बात का उत्तर तो इसी में है, थोड़ा गौर से पढ़ लेते। जब ये 6 चीजें विधाता के हाथ में हैं, तो राजा जनक फिर इनकी हत्या कैसे करवा सकता है, इस पर विचार करो। पहले तो ये धरातल बनाओ कि तुम्हारा धरातल है क्या। कह रहे हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार, अगर ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है तो फिर राजा जनक इनकी हत्या करवा नहीं सकता। तो ये तुम्हारी पहली बात गलत हो गई कि राजा जनक हत्या करवा रहा है। मैंने पहले कहा था कि राजा जनक हत्या नहीं करवा रहा है। तुमने दूसरी बात रखी कि राजा जनक ने इनका पूजन किया। हाँ किया, 16 पीढ़ी से इनकी पूजा होती चली आ रही है, आज भी पूजा हो रही है। विमल वेदिका पर स्थापित है, विमल वेदिका रुचिर समारी विमल वेदिका पर आज भी स्थापित है, पूजा अभी भी हो रही है। अब मेरा तर्क ये है कि क्या जिनकी पूजा होती है क्या उनका खंडन कभी नहीं होता। संसार श्री हरि को सब लोग मानते हैं, विष्णु को, विष्णु जी की पूजा होती है कि नहीं होती है भाई। विष्णु भगवान को सब लोग मानते हैं, श्री हरि की पूजा होती है, लेकिन उनको भी अपना शीश कटाना पड़ा। विष्णु जी का शीश कटा, क्या फिर उनकी पूजा नहीं हुई। अब यात्रा तुमको करनी है तो जिनकी पूजा होती है उनका खंडन भी होता है आवश्यकता पड़ने पर। अल्पविराम। देखिए वही बात फिर घूम के वही आई। रावण को समुचित उत्तर नहीं मिल पा रहा है, समुचित उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मैंने यही बिंदु रखा था कि एक संत के द्वारा अपमान किया जा रहा है। विषय सिर्फ मेरा इतना है, और ये लेके महाशय कहाँ पहुंच गए। हम नहीं पहुंचे, तुम अपने विषय पे ध्यान दो। तुमने प्रथम में कहा था कि एक राजा जनक संत की हत्या करवा रहा है, तो मैंने आपको प्रमाण दिया था कि मैंने आपको उत्तर दिया था कि संत की हत्या नहीं, हत्या उनकी होती है जिनका जन्म होता है। इनको बनाया गया, इनका निर्माण किया गया, तो फिर हत्या कैसे। प्राण प्रतिष्ठा की गई। रुक जाइए 1 मिनट, बड़े से 1 मिनट। राजा जनक के द्वारा धनुष की प्राण प्रतिष्ठा की गई, पूजन किया गया, विमल वेदिका पर स्थापित किया, पूजा की गई। और पूजा करने के बाद सीधी घोषणा है कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। राजा जनक एक पिता है, राजा जनक एक पुत्री का पिता है। ये राजा जनक को ये अधिकार दिया किसने कि धनुष तोड़वाकर पुत्री का विवाह किया जाए। रुक जाइए, अभी अपने कर में बोलना। राजा जनक एक पिता है, और ये धनुष क्या इनकी बस की बात है जो बैठे हैं। देव दीप के भूपत नाना आए सुन हम जो पर ठाना। कि राजा जनक तो ज्ञानी है, ये समाज ज्ञानी है कि राजा जनक के जो प्रण किया है, देश देशांतर के जो महिपाल उपस्थित हुए हैं, क्या उनमें क्षमता है कि धनुष का खंडन कर देंगे। तो राजा जनक ऐसे ज्ञानी है तुम्हारे, इसका अपमान करने के लिए बुलाया है इन राजाओं को। चलिए रुक जाओ, अब यही ले लो उत्तर। कह रहे हैं कि क्या ये सांसारिक राजा इस धनुष का खंडन कर सकते। हम कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, ये कोई इस धनुष को नहीं तोड़ सकते। जितने भी यहाँ पर राजा आए हैं, राजा जनक इस बात को जानते हैं। राजा जनक तो बहुत कुछ जानते हैं। राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी है क्या। जासु ज्ञान रवि भव निसनासा, जिस प्रकार यह सूर्य का प्रकाश रात्रि के अंधकार को समाप्त करता है, ठीक उसी प्रकार राजा जनक का ज्ञान है। क्या राजा जनक साधारण ज्ञानी है। राजा जनक जानते हैं इन सांसारिक राजाओं से धनुष का खंडन नहीं होगा। राजा जनक ये भी जानते हैं धनुष कौन तोड़ेगा, सीता का नाता किससे जुड़ेगा। और तुम कह रहे हो
कि क्या इन राजाओं को अपमान करने की, अच्छा एक प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता में अगर प्रतियोगी भाग लेने के लिए जाते हैं तो क्या उनका अपमान होता है? फिर क्या राजा जनक ने यहाँ पर किसी को बुलाया है जो अपमान होगा? बुलाया नहीं किसी को, किसी को नहीं बुलाया। ये दीप दीप के भूपत नाना ये घोषणा की गई है, संदेश चाहिए। पहले रुक जाए। आए सुनी, आगे तो पढ़ो, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी, सुन करके आए हैं, बुलाया नहीं है, सब लोग सुन करके आए हैं। अगर बुलाया हो किसी को तो एक प्रमाण दे दो कि राजा जनक ने इनको बुलाया है। सब लोग राजा जनक का प्रण सुन करके आए हैं, किसी को बुलाया नहीं है। और प्रतियोगिता में अगर जैसे मल्ल युद्ध होता है, सामाजिक दे रहा हूं, जैसे अभी हर गांव में मेले लग रहे हैं और हर मेले में मल्ल युद्ध होता है, जिसे हम लोग दंगल कहते हैं। दंगल में बहुत से पहलवान आते हैं, कोई लड़ता है तो कोई हारता है और कोई जीतता है। उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो क्या प्रतियोगिता में भाग लेने वालों का अपमान होता है? भाई सुनकर के आए, राजा जनक ने उनका सम्मान किया, उनको बैठने के लिए आसन दिए। क्या राजा जनक का ये कर्तव्य बनता था कि जो सुनकर आए हैं उनको भगा दे? जानकारी अच्छी है लेकिन थोड़ी जानकारी और लेनी पड़ेगी, थोड़ी समय लगेगा। नहीं, हमें पर्याप्त है। नहीं, अभी और थोड़ी जानकारी करनी पड़ेगी। रुक जाइए, चलिए विषय हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर। राजा जनक तुम्हारे ज्ञानी है, तुम कह राजा जनक ज्ञानी है। राजा जनक किसी के पास पहुंचे, कहा सुंदर सदन में जहां विश्वामित्र ठहरे हुए थे। अब देखना, वहां चलते हैं हम। राजा जनक वहां पहुंचे और जब पहुंचे तो इन्हीं विलोकत अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। विश्वामित्र से पूछा कि ऋषिवर ये कौन है? मैं ये बात गुप्त रखता हूं। राजा जनक ने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे साथ में? तो विश्वामित्र कह रहे कि वही है, तुम समझ रहे हो। तो ब्रह्म सुख बहुत देरी से मिलता है गणेश जी। ब्रह्म सुख नहीं विलोकत अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और ब्रह्म सुख में यदि मन लग जाए तो फिर हटता नहीं है, हटता नहीं है। और वहां स्पष्टीकरण कर दिया गया कि जो तुम सोच रहे हो वही है, वही है। और तुम कह रहे हो कि ये राजा जो आए हैं, अरे देश देश संदेश पठयो। राजा जनक ने संदेशा भेजा है, देश देश संदेश पठयो, साज साज वाहन सब आए। कहां खोए पड़े हो तुम? संदेशा भेजा गया है। आगे पूरा पढ़ो। चलिए, कह रहे हैं कि राजा जनक ने संदेशा पठाया, वो भी प्रमाण दे रहे हैं। पूरा पढ़ो, जब आपको उत्तर मिलेगा। कह रहे हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अरे राजा जनक, ये तो बहुत बात की बात है। नारद जी ने तो पिता नाम के सहित बताया था। सीता है क्या? पहले सीता के बारे में विचार करो। सीता क्या कोई साधारण है? ना, सीता योग माया है। नारद जी ने तो ये भी बताया था कि तुम्हें सीता किसको देनी है, ये तो केवल एक माध्यम है उसकी खोज के लिए। सीता है का योग माया थी जाता तय वहस्मनी अतस्तुम अमुखेव देहि सीता प्रयत्नता। तुम्हें सीता इनको देनी है। नाम मैंने भी नहीं खोला है कि किसको देना है। नारद जी ने नाम के सहित बताया था कि राजा जनक, तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करना है, लेकिन साधारण नहीं करना है। तब करना है जब यह पूरा संसार उसको जान जाए, तब देना है तुम्हें अपनी पुत्री को। तो राजा जनक वही प्रयत्न कर रहे हैं। सीता अलौकिक है, दिव्य है, ये धनुष भी दिव्य है। जब कन्या दिव्य है तो कन्या का वर कैसा होना चाहिए? दिव्य ही होना चाहिए। तो एक दिव्य की खोज के लिए राजा जनक ने एक दिव्य को माध्यम बनाया। अनुचित क्या किया? अनुचित क्या किया? हाँ, रुके हैं। यहाँ ले ले, यहाँ से ले ले। हेलो, यहाँ से ले, तुम दो, चाहे जहां से दो, जल्दी दो। हेलो,
ये वाला ले लो। हेलो तुम पहुंचे देवर्षि नारद कि सीता अलौकिक है, सीता अलौकिक है, धनुष भी अलौकिक है, और जो इसे तोड़ेगा वो भी अलौकिक होना चाहिए। तो राजा जनक ने काहे के ये आडंबर फैला रखा है, काहे के लिए फैला रखा है? ये राजा बैठे हुए इसका अपमान करने के लिए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, राजा जनक से बड़ा पद है देवर्षि नारद का, राजा जनक से बड़ा पद है देवर्षि नारद का। और नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा, मन जाहि राजे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एक संत के द्वारा संत वाणी कभी झुठ्ठा नहीं होती। चलिए अब आप भी जल्दी ले लीजिए क्योंकि समय है नहीं। आपने एक बिंदु दिया कि राजा जनक ने फिर ये ढोंग क्यों कर रहे हैं? जब कन्या दिव्य है तो ये ढोंग क्यों? देखिए राजा जनक जब सांसारिक जीवन में, सांसारिक में अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं इस लौकिक जगत में, तो लौकिक जगत में ही उस अलौकिक की खोज करेंगे कि लौकिक जगत से अलौकिक में जाएंगे कन्या का वर खोजने के लिए। भाई व्यक्ति जहाँ पर निवास करता है, जहाँ पर रहता है, वहीं पर अपने कन्या के वर की खोज करेगा। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि नारद वचन सदा सुच साचा, सोई वर मिले जाए मन राचा। इस पर भी विचार करो, तुम विचार करने की आवश्यकता है। नारद जी ने कहा था कि सीता का मन जिसमें रच जाएगा उसी से विवाह होगा। तो अब विचार करो कि सीता का मन प्रण के पहले रचा है या प्रण के बाद। अगर सीता का मन प्रण के पहले किसी में रच जाता तो राजा जनक का यह प्रण करना गलत था, फिर राजा जनक को यह प्रण नहीं करना चाहिए था। लेकिन सीता का मन कब रचा? जब सीता ने किसी को पुष्पवाटिका में देखा, मग लोचन उर्लानी दीने पलक कपाट सयानी, किसी को देखा और अपने मन में बसा लिया। तो प्रण के पहले रचा है कि बाद में? फिर माता गौरा ने भी तो आशीर्वाद दिया था, सुन सी सब आशीष हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। इस मानव समाज में आए हो तो मानवता सा व्यवहार करो। अरे सीता अपनी ही पुत्री है, उस पर बेधक विचार करो। मणिमंडक में गलने दो, भावरे सिया की पढ़ने दो। अगर रह गई कन्या कुंवारी तो ये उतर जाएगा सब पानी। ओ लग्गा धीराज मत बनो आज, तुम संतुलित हृदय करो आज, तुम संतुलित हृदय करो आज। तो ये शांति का परिचय दो। बहुत धन खर्च किया है आप लोगों ने, इकट्ठा कोई किया, सभी लोगों को बुलाया है। खड़े करो, धारा बदलो। लेकिन विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ। धनुष कर्षण हुआ तो जानते हो क्या करूंगा? क्या करोगे? विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, सोनत नदी बहा दूंगा, लंकेश विकट तूफानों से ये मिथिला में आग लगा दूंगा। यह अजगो बारिश, ये अजगो थाथी नहीं किसी की, ये अजगो विश्व बपौती है। जिस पर था भार सुरक्षा का, उसकी इतनी ठकरौती वह कहाँ छुपा है, कहाँ छुपा है नरनाहर जिसके द्वारा धनुकर्षण होगा। ए बाण बदलो विधान, अन्यथा बाण राम वर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि आज मिथिला अधिवेशन में नहीं धनुष का कर्षण होगा तो बाणासुर के बाणों का आज यहाँ पर वर्षण होगा। आग लगेगा, अंगारों का वर्षण होगा। रक्त चाटने से उस काली के स्वर का भी चप्पर चप्पर होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। अरे हुआ है कौन ऐसा, हुआ है कौन ऐसा जो हमारी वीरता मोड़े, पराक्रम से प्रबल होके सही गंभीरता मोड़े। निहारू मैं उसे ए बार वह प्रत्यक्ष में आवे और ना आने से कहीं ये भीषण प्रलय, ये घनघोर मच जावे।
हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा को मोड़ देंगे। अपने बाणों के प्रहार से ये पंथ तेरा रोक देंगे। फिर चपलासी चमकेगी चमचम और भूतल पर क्रांति मचा देंगे। अपनी क्रोधाग्नि से उस सागर में आग लगा देंगे। अनर्थी यदि बने तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे और उपद्रव यदि यहाँ मचाया तो हड्डी तुम्हारी कुछ नहीं कर पाओगे तुम। आए जीवन भर तुमने मार खाई है, जीवन भर तुमने मार खाई है। यदि कभी किसी को मारा हो तो प्रमाण दे देना अपने क्रम में समाज में। अच्छा तुमने मारा है? आए भुजबल विश्व बस करी राखिस कौन स्वतंत्र और मंडली के मणि रावण राज करे निज मंत्र। आए किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। चलता हूँ सुशील में, चलता हूँ सुशील में, पुष्पक में बैठकर ये सारा सुरमंडल विलोक सनमाता है। खाते ही खोप योद्धा भूमंडल के लेके चंद्रहास जहाँ दसकंठ जाता है, ये नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। गर्जना को सुन जम्बोर होवे प्रसन्न किलकारता है, गाता है समस्त विश्व मेरा ही ये विश्व सर्वा पुत्र विजयी कहलाता है। कह रहे नारियों के गर्भ गिर जाते हैं और कह रहे तुमने किसी को मारा है, तुमने मारा है। और फिर कौन सी नारियों के गर्भ गिर जाते हैं? चलिए विषय है, सोच विचार करना है इस बात पर। आप तो चाहते हैं कि धनुष का खंडन ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि धनुष का खंडन हो जाए। और हम जानते हैं जब तक हम यहाँ पर रहेंगे इनका क्रोध शांत नहीं होगा, और जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो इनको इनके समान का कोई वीर मिलेगा नहीं, तो ये स्वतः ही शांत हो जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर के पावन पिनाक बहुत सुंदर एक तर्क लिया था इन्होंने गणेश जी ने। देखिए राजा जनक की पुत्री सीता है और पिता का ये कर्तव्य हुआ करता है कि जो घर वर कुल हो अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। पिता राजा जनक किसी के घर नहीं गया, राजा जनक किसी के यहाँ नहीं गया वर देखने, घर देखने, कुल देखने अपनी कन्या के लिए। पिता को जाना चाहिए, सीधा पढ़ कर दिया कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। जन्म विवाह मरण गति होई और जहां जैसे लिखा तहां तस होई। अरे जिसको जब मरना है, जिसका जन्म होना है, जिसका विवाह होना है, वो विधाता तय करता है, वो विधाता तय करता है। किसी की मृत्यु होनी है तो क्या राजा जब तुम्हारे विधाता है का? वो विधाता तय करता है किसका जन्म होना है, किसका विवाह होना है, किसके साथ होना है विवाह, वो वहां से तय होता है। हम तो एक अपना जो धर्म है वो धर्म का पालन किया जाता है कि वहां जाया जाता है। राजा जनक ने ऐसा कुछ किया नहीं। क्यों? कि पुत्री मिली धरोहर में और धनुष भी मिला धरोहर में, हर्रा लगे न फटकरी और रंग चढ़े चोखा। काहे को किसी के यहाँ जाए, किसी के यहाँ लड़का देखने काहे के लिए जाए? भगवान शरीर मोटा दे दे लेकिन बुद्धि मोटी ना दे। कह रहे हैं कि सब कुछ विधाता के हाथ में, जहां जैसा लिखा है वही होगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अरे लौकिक जगत में कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करई सो तस फल चाखा। अरे जैसा विधाता ने लिखा है वो तो होना है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। दूसरी बात आपने कहा कि जो घर भर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुतई अनुरूपा। लड़की के लिए हमें घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, तब हमें अगर वह कन्या के अनुरूप है तब हमें उसका विवाह करना चाहिए। राजा जनक ने ऐसा किया। हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत होते। ये नियम लौकिक जगत की कन्याओं के लिए है। क्या इन लौकिक जगत की कन्याओं की समता आप सीता से करेंगे? क्या अगर राजा जनक इस सिद्धांत का पालन करेंगे कि कन्या के लिए घर देखें, वर देखें और कुल देखें, तो क्या वो सीता के अनुरूप होगा? नहीं होगा, वो सीता के अनुरूप नहीं होगा अगर राजा जनक इस सिद्धांत का पालन करेंगे। इसलिए राजा जनक ने इस सिद्धांत का पालन नहीं किया, वो तुम्हारी समझ से परे है। इसलिए कन्या का विवाह हो रहा है, उपद्रव ना करें। हम भी जा रहे हैं, आप भी चलें। और राजा जनक के द्वारा लिया गया निर्णय
शायद हमारी और आपकी समझ से परे हो, क्योंकि राजा जनक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी हैं। तो उनके द्वारा लिया गया निर्णय अनुचित होता तो एक से बढ़कर एक ज्ञानी इस समाज के अंतर्गत बैठे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, शतानंद जैसे कुलाचार, अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं भी इस समाज में उपस्थित हैं। तो किसी के द्वारा तो विरोध किया जाता, विरोध केवल आपके द्वारा, अच्छा, विरोध किसी के द्वारा नहीं किया गया। एक मिनट, केवल विरोध रावण ने किया है, समझना मेरी बात, केवल व्यास जी विरोध रावण ने किया है। तुम अंधे हो, तुम अंधे हो और राजा जनक भी अंधा है। सखी परंतु पन रावण तजई विधि बस हठी अविवेकई भजई हरु विधि वेग जनक जड़ताई। क्या है ये? इसी ग्रंथ तो कह रहा है हरु विधि वेग जनक जड़ताई। जड़ता माने होता क्या है? उसी के आगे नहीं, थोड़ा पढ़ो। रुक जाइए अपने ग्रंथ। जड़ता माने होता क्या है? अरे अज्ञानता तो होता है। ये विरोध दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक सामने का, एक पीठ पीछे का। यदि विरोध सामने किया जाए तो अच्छा है, यदि विरोध पीठ पीछे किया जाए तो गलत है। और यहाँ मिथिला में विरोध पीठ पीछे किया जा रहा है। यहाँ की नारियां विरोध कर रही है कि राजा जनक अज्ञानता का सहारा लिए है। और जड़ता माने क्या होता है? अज्ञानता तो होता है। ये तुम्हारी समझ है, ये विरोध नहीं है। क्या है ये आपस की चर्चाएं हैं। जब वहां की नारियों ने किसी को देखा, देखने के बाद ये चर्चा की, धाए धाम काम सब त्यागी मनई रंग निधि लूटन लागी। अगर एक सखी कह रही है कि राजा जनक अपनी जड़ता का त्याग नहीं कर रहा, तो दूसरी सखी ये भी कह रही है यही विवाह अति हित सब ही का, ये विवाह सबके हित के लिए है। तो ये क्यों नहीं पढ़ रहे तुम? अगर एक सखी किसी को देख करके कह रही है तो सीता ने भी तो ऐसा कुछ सोचा था। अगर विरोध ये नहीं, ये आपस की चर्चाएं हैं। अगर विरोध करना था, अगर मैं मान लेता तुम्हारी बात, अगर ये विरोध जब राजा जनक ने प्रण किया था, अगर किसी के द्वारा विरोध होता तो मान लेते। लेकिन किसी को देखने के बाद वो केवल देखा क्या कि राजा जनक अपने प्रण को छोड़ दे और सीता का विवाह इनके साथ कर दे। चर्चा ये थी। सखियां ये जो चर्चा कर रही हैं, किसी को देखने के बाद कर रही हैं। अगर ये शुरुआत से चर्चा होती तो हम मान लेते कि भैया किसी के द्वारा विरोध हुआ है। जैसे प्रण पूर्ण नहीं हुआ तब ऐसे कैसे नहीं होगा? 11 महीने 29 दिन हो चुके हैं। 11 महीने 29 दिन हो चुके हैं, केवल अंतिम दिन है। शायद धनुष नहीं टूटा और राजा जनक का प्रण नहीं हुआ तो राजा जनक क्या करेगा? सीता को जोगनी बना लेगा, साध्वी बना लेगा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कभी नहीं मिला है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका समय आएगा। अगर आपको धनुष टूटना देखना है तो बैठे, उपद्रव का है मचा रहे। रावण कभी प्रतीक्षा नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं करता। जिस मैया का लाल है यदि छुपा कहीं बैठा है तो रावण के सामने आए। अरे आने की बात तो बहुत दूर, सामने दिख जाए। धनुष तोड़ने की बात तो बहुत दूर है। अरे रुक जाइए। तुमने एक बिंदु और रखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। रावण सीधे काटता है इस बिंदु को। तुमने कहा कर्म प्रधान है, गलत। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मैं सीधे काट रहा हूं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग। कर्म हमने किए थे, कर्म मैंने किए थे, कर्म अच्छे किए थे हमने, और लेकिन पाया क्या? रुक जाइए, पाया क्या? ये आज खड़े हैं सामने, राक्षस बने खड़े हैं। तो कैसे हम कर्म को मान ले कि राजा जनक कर्म कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, किसी की खोज कर रहा है। अरे जिसका विवाह होना होगा हो जाएगा, जिसकी मृत्यु होनी होगी हो जाएगी। फिर वही बात कि विवाह होना होगा हो जाएगा, बैठे बैठे हो जाएगा, कर्म ना करना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि है कहाँ? फिर तुमने कर्म की बात, फिर वही बात, कर्म कितने प्रकार के होते? तुम अपने कर्म के बारे में विचार कर रहे हो कि हमने कर्म अच्छे किए थे, यज्ञ किए, 1000 बार यज्ञ किए, फिर भी हमें राक्षस होना पड़ा। तो प्रारब्ध कहाँ लिए जाओगे भाई? पिछले जन्मों के जो कर्म है वो कहाँ लेकर के जाओगे?
कर्म भी तो कई प्रकार के होते हैं, उस पर विचार करो। इसलिए अरमान दिखा लो लंकापति, दिखला लो जोर जवानी का, गर मेरे हाथों मारे गए तो क्या होगा उस मंदोदरी रानी का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकेगढ़ को खबर पठा दो, बेटा मेघनाथ बुलवा लो, सोता कुंभकर्ण जगवा लो, चंद्रहास में धार धरा लो, सेना सकल सभी मंगा लो, फिर मत कहना खबर नहीं थी, इस बाणासुर को सबल नहीं थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया इस बाणासुर बलशाली का, गर मेरे हाथों मारे गए तो क्या होगा उस मंदोदरी रानी का। अरे वीर, आज मैंने पहली बार सुना है वीर जो हमारी महारानी का नाम ले लिए, महारानी मंदोदरी का। अरे मानवता के मानबिंदु पर, मानवता के मानबिंदु पर ये रावण सबसे बड़ा रहेगा। गृत्रकूट के चट्टानों पथ पर पुष्पक की गति तूफानी होगी, सत सत वर्षों तक गाएगा संघर्षों की अमर कहानी। मेरे चरणों पर नत होकर ये हिंद महोदत पड़ा रहेगा, और मानवता के मानबिंदु पर ये रावण सबसे बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। तुमसे होगा कुछ नहीं, अब चलो स्थल की पूर्ति करो, बहुत समय का भोजन हो गया। भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाल का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। अहम तो हम बंदे, अहम तो हम बंदे। सभा में बैठे सभी सभाजन एक बार बड़ी उच्च स्वर के साथ भगवान के शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की।